आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पापी नहीं हैं। कोई भी पापी नहीं है। कोई कितना भी कहे कि तुम पापी हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं, आपको पाप छू भी नहीं सकता। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 जगह हे निष्पाप अर्जुन कहकर घोषित करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन कहकर घोषित करते हैं 3 अध्याय के 3 श्लोक में, 14वें अध्याय के 6 श्लोक में, 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे निष्पाप अर्जुन। अगर अर्जुन निष्पाप है, अगर अर्जुन पापी नहीं है, तो हम कैसे पापी हो सकते हैं? हम भी पापी नहीं हैं, लेकिन हमको यह बात मालूम नहीं है। हम समझते हैं कि हम पापी हैं, हमें कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा, या कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। ये जो बात है हमारे को बचपन से सिखाई गई है, लेकिन वास्तव में कर्म करता कौन है? कर्म करता है शरीर। अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में, अपने क्रोध में। आत्मा कभी कोई कर्म नहीं करती। आत्मा तो आपको मना करती है, अरे भाई ये काम मत कर। अपन बोलते चुप बैठ, अभी तो ये 50,000 का फ़ायदा हो रहा है, इसको फ़ायदे को होने दे, तो कल आना। अभी तो मैं गुस्से में हूँ, अभी कुछ मत बोल, तो कल आना। इस तरह हम आत्मा को दबाए चले जाते हैं और हर वो काम नहीं करना चाहिए वो अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में, अपने क्रोध में पढ़कर करते हैं। अब होता क्या है, आदमी के मर जाने के बाद यमराज आत्मा को निकाल कर ले जाता है। यमराज आत्मा को निकाल कर ले जाता है और बोलता है ये आत्मा को जो है, डालमिया जी की आत्मा को नरक में डाल दो। तो डालमिया जी की आत्मा बोलती है भगवान मेरी प्रार्थना तो सुन लो। यमराज बोलते हैं बोल क्या बात है? तो आत्मा बोलती है कि भगवान डालमिया के शरीर ने जब जब भी जो जो कार्य किए, तब तब मैंने उसको मना किया था कि भाई मत कर, ये गलत है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं डालमिया के शरीर के द्वारा किए गए किसी भी कर्म की भागीदार नहीं हूँ। यमराज बोले ये तो बड़ी विचित्र बात है, और बात भी सही है, काम तो उसके शरीर ने किए हैं, तो तुमको दंड कैसे दिया जा सकता है? अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम स्वर्ग में चली जाओ। तो आत्मा कहती है मैं स्वर्ग में भी नहीं जाती। बोले क्यों, अब क्या हुआ? बोला डालमिया के शरीर ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो मेरे से पूछ के थोड़ी किया है। जैसे मैं उसके बुरे कामों में भागीदार नहीं हूँ, वैसे ही मैं उसके अच्छे कामों में भी भागीदार नहीं हूँ, तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाती। तो यमराज चक्कर में पड़ गए, अब क्या करूँ? बोले अच्छा तो फिर जाएगी कहाँ? तो बिल्ली बोली, आत्मा बोली मैं आई कहाँ से थी? मैं परमात्मा के यहाँ से आई थी, परमात्मा के पास चली जाऊँगी। यमराज बोले ठीक है। तो यमराज ने उसको छोड़ दिया और आत्मा जो है परमात्मा में जाके विलीन हो गई। और परशुराम डालमिया का शरीर जो है वो तो जल गया, उसको तो दंड दिया नहीं जा सकता। आगे कृष्ण ये भी कहते हैं नैमाम कर्माणि लिप्यन्ते नैमे कर्म फले सप्रहा। कृष्ण कहते हैं मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। मैं अर्थात आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होती, इसलिए फल का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र कहते हैं तू निर्दोष है, पाप तुझे छू भी नहीं सकता। सुख दुख धर्म अधर्म तेरे लिए नहीं है वश। सुख दुख धर्म अधर्म तेरे लिए नहीं है वश। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। आगे कहते हैं निसंगो निष्प्रह, ये आत्मा साक्षी व्यापक पूर्ण रूप चैतन्य चित रूप, ये इच्छा संग क्रिया रहित इस जग में विचरत ब्रह्म रूप। तो संग रहित, ये देखिए क्या कहते हैं अष्टावक्र, तो संग रहित क्रिया रहित आत्मा जो है संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष
स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, यह तो तेरा बंधन है जो करता रहा समाधि प्रयोग, जो करता रहा समाधि प्रयोग। तुम असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है, कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का आयोजन करता है, समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता, आयोजन करता करता है, तुम करता हो ही नहीं, फिर आयोजन कैसा। अष्टावक्र कहते हैं योग की, समाधि की, ध्यान की, जप की, तप की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब आयोजन है। अष्टावक्र के इन वचनों को तुम ध्यान से देखो। तू क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है, तू निर्दोष है। तुम भूल कर भी यह मत समझना कि तू पापी है। कोई लाख कहे कि तुम पापी हो, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं। तुम पापी हो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। अष्टावक्र का वचन ध्यान में रखना, यहाँ अति आवश्यक है। तू क्रिया शून्य है, शरीर की किसी भी क्रिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, शरीर की किसी भी क्रिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लोगों की सिखावन ने तुम्हारे को पापी बना दिया है, तुम में दीनता भर दी है, अपराध का भाव भर दिया है। तुम्हें तुम्हें दो बातें साफ हो जाएंगी, एक योग का मार्ग है, दूसरा बोध का मार्ग है। तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझमें पिरोया हुआ ये जग। तू क्षुद्र चित्त व अलामत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी मान्यता पत्थर में भगवान देखने की है तो पत्थर में भगवान है, नहीं तो पत्थर पत्थर ही है। अष्टावक्र कहते हैं समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं, क्योंकि तुम जो भी घोषणा करते हो तुम वह हो जाते हो। इस जगत में यह सबसे बड़ा जादू है, आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुम्हें जिसमें निष्ठा हुई तुम वही हो गए, तुमने जो मान लिया तुम वही हो गए। और तुम्हारे चारों तरफ बहुत से ठग हैं जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके आयोजन हैं, उनके अपने धंधे हैं, उनका धंधा है, उनकी रोजी है, रोटी इसी में है कि आदमी अपने आप को पापी समझता रहे। तुम्हारे ऊपर हजारों धार्मिक दुकानें चल रही हैं, तुम्हारा पापी होना जरूरी है। तुमने बुरे कर्म किए हों यह आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों से, तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा, तुम्हारे पंडित पुरोहित धर्मगुरुओं का क्या होगा। अगर अष्टावक्र सही है तो फिर सभी धर्मगुरु व्यर्थ हैं, फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई आवश्यकता नहीं। तुम छूटे हुए ही हो, तुम मुक्त ही हो। अष्टावक्र के जैसी कोई भी दुकान नहीं है, जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहते हैं, सीधी सी बात कह देते हैं, दो टुक सत्य। और कृष्ण भी तो कह रहे हैं नैमाम कर्माणि लिप्यन्ते नैमे कर्म फले सप्रहा। मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता और मैं कर्मों का फल भी नहीं चाहता। अर्थात मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता, आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होती। जब आत्मा कर्मों से लिप्त होती ही नहीं है तो फिर कर्म फल का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। कर्म फल के रूप पाप और पुण्य का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। बस धन्यवाद, काफ़ी है।